हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। याद रखें, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस मैसेजेस होंगे, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखें एंड रेस्ट को जाने दें। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन क्या है आपके लिए, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, आपके लव पार्टनर की तरफ से। शैतानी नहीं बच्चों। फर्स्ट जो मैसेज है वो है अबंडेंस का। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है प्यार के मामले में, चीजों के मामले में, रिश्ते निभाने के मामले में, वो बहुत हाई है और आप प्रेम से भरे हुए हैं। तो आप जिस भी घर रहेंगे ना, उस घर प्यार ही प्यार होगा। ठीक है, इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये आपके साथ अबंडेंट होना चाहते हैं, ये आपके साथ अबंडेंस को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। मतलब बोलते हैं ना, एक समृद्धि इसके आने से बाहर आई, ये वाली एनर्जी है कि आपके पार्टनर उन सभी चीजों को आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत एंजलिक है। ऐसे दुनिया में बड़े सारे लोगों से इंसान मिलता है, लेकिन आप पर जैसे चीजें इनकी ठहर गई हैं, बिकॉज ऑफ फीलिंग्स, बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑरा, इनको आप अच्छे लगे। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है वर्दीनेस की। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। देखिए, ये मैसेजेस उनके साथ रेजोनेट करेंगे जो स्वाभिमानी है, जो खुद की सेल्फ वर्थ जानते हैं, चेज नहीं करते। तो यहाँ पे एनर्जी है आपके पर्सन की कि इनको ऐसा लगता है कि आप वर्दी ऑफ लव है, आप के अंदर सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा है, आप अपनी तरफ से सही करके चलेंगे, लेकिन अगर कोई गलत है तो आप गलत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। आप अपने आप से मिल चुके हैं, आप अपने आप को जान चुके हैं। ये देख रहे हैं इस कार्ड को, यहाँ पर एक लड़की है जो पानी के पास बैठी हुई है, पानी में ये अपनी ही अक्स को, अपनी परछाई को देख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है जैसे ये आपसे मोटिवेट होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं कि यार इस इंसान ने मुझे ये चीज सिखाई। डजेंट मैटर कि मेरी उम्र उससे ज्यादा है या कम है, या स्टेटस हाई है कि लो है, लेकिन इससे मैंने ये चीज सीखी कि सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, या प्यार इस तरीके से निभाया जाता है। ठीक है, ये आपके अंदर अपने आप को भी देखते हैं, आपको अपने अंदर देखते। देखिए, दिस इज सो डीप मैसेज। और ये क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ रहकर आए हो, इनको ऐसा लगता हो कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसे सोचता है या सोचती है, ये ऐसा ही क्यों है, इसका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस क्यों एक है। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सकता है दोनों के बीच में। ये चाहते हैं इस रिश्ते में कि आप भी अपनी वर्थ को समझकर इनके साथ आगे बढ़े, और ये भी अपनी वर्थ को समझ के अपने आप को बैलेंस करके, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इतनी हाई एनर्जी के साथ ही आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, वरना आप जानते हैं ना कि सारे के सारे रिश्ते संसार में जितने भी बनाए गए हैं वो एक दूसरे की जरूरतों के ऊपर डिपेंड है। हमारी जरूरत पूरा हो तो हम अनजान के साथ तुरंत एक नया रिश्ता गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हुई तो या तो अपनों के साथ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, या पराये लोगों के साथ तो बहुत ही जल्दी होती है, लेकिन अपनों के साथ क्या होता है, फीलिंग रह जाती है, इमोशंस रह जाते हैं, मेमोरीज बचती हैं। तो ये रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उस टर्म्स एंड कंडीशन पे जहां पे आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं और ये अपनी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपके सेल्फ लव की एनर्जी को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। द सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी है। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि ये जो भी इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, नो कांटेक्ट खत्म करना है, आपके साथ रीयूनाइट होना है, या आपको क्लैरिटी देनी है, आपको कमिटमेंट देनी है, जैसा भी सिचुएशन आपका चल रहा है, बहुत सोच समझकर डिवाइन के ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करते हुए, अवेकनिंग को फेस करते हुए, ये आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। और ये कनेक्शन पूरी तरीके से गाइडेड भी है, तो डिवाइन की मर्जी से ही आपके लाइफ में आएंगे भी, डिवाइन की मर्जी से ही आपसे ये मिलते हैं और आप इनसे मिलते हैं। जब जब आप मिले होंगे, जब जब इन्होंने आपसे बात की होगी, अगर आप एक्सपीरियंस कर पाए, नोटिस कर पाए, क्योंकि एक बार में कोई नोटिस नहीं कर पाता है, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू कि कुछ आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइंस दिए जाते हैं कि ये बात करने वाला है। जैसे कि आपको ड्रीम्स में सामने से चलते हुए दिख रहे हैं तो ये आपको कहीं टकरा गए। ठीक है, ये आपके पास वैसे ही पोस्ट आने लग जाएंगे, वैसे ही डाउनलोड्स आपके पास आने लग जाएंगे, क्योंकि वो चीजें क्या है, गाइडेड है। तो ये इस रिश्ते में प्रॉपरली अबंडेंट होकर, फ्री माइंडसेट से, डिवाइन की गाइडेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करते हुए इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को आगे एक बड़े लेवल पर क्रिएट करना चाहते हैं।
नेक्स्ट एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की। आपके पर्सन का मैसेज ये है कि आप इनके योग बल में शामिल हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपने चक्रास को हील कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर बेस चक्रा पे काम कर रहे हैं। अब बेस चक्रा हील होने का मतलब है कि लोकनाथ समाज सोसाइटी से लड़ रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। ये समझ पाए, ये सुन पाए अपनी अंतरात्मा की आवाज को, इसीलिए बेस चक्रा भी इनका हील हो रहा है, उस पर काम चल रहा है कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पार्टनर है, ये सोसाइटी है। अब मेरे लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी खुद की आत्मा की खुशी या इन लोगों का सेटिस्फेक्शन, किसकी तरफ मुझे जाना चाहिए। तो इनको समझ में आ रहा है, और जैसे जैसे ये उस चीज को पकड़ रहे हैं ना, उस जड़ को पकड़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जो एनर्जी है वो चढ़ रही है नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे बेस चक्रा हो गया, देन सैक्रल चक्रा हो गया, देन सोलर प्लेक्सस हो गया, इस टाइप की एनर्जी है। जिनके पार्टनर का सैक्रल में बहुत प्रॉब्लम था, डिजायर की एनर्जी को लेकर, किसी के भी साथ फ्लर्ट कर लेना, किसी के भी साथ चीजों पर आगे बढ़ जाना। अब इनका कैसा है कि ये जब इनका सैक्रल हील हो रहा है तो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, रिलेशनशिप तो एक ही पार्टनर के साथ होना चाहिए। प्यार में किसी के साथ तो भी किसी के ऐसे वही एरे गहरे के साथ में किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो जाओ, ये गलत है। अगर ये बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस रहे थे तो वहां पे जो इनकी एनर्जी है एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रही है बिकॉज ऑफ हीलिंग ऑफ सैक्रल चक्रा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी। आपके पर्सन आपकी तरफ जो चीजों को लेकर इनसाइट नॉलेज जीरो करके बैठे थे, कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं था आपके पर्सन का इस रिश्ते के टुवर्ड्स, क्या एक्शन लेना है, कैसे चीजें करनी है, कोई क्लैरिटी नहीं, एक बिखरा हुआ ज्ञान है और उसमें से आपको समेटने हैं वो मोती जो आपके काम के हैं। ठीक है, तो ऐसे में इनकी ये एनर्जी पे जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो रहा है। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, जिनके पार्टनर के नीचे के चक्रास हील हो गए वो हार्ट तक आ गए हैं। और हार्ट चक्रा हील होने का मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, हर एक चीज को लेकर बहुत ही हाई एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस में आना एंड सरेंडर, कि मुझे अब किसी भी सिचुएशन में जज नहीं करना है, इफ आई हैव टू फेस इट, और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं अगर मैं प्यार करता हूं या करती हूँ चाहे जो हो जाए। मतलब अंदर से जो फियर वाला इमोशन है वो जीरो हो गया। आपके पार्टनर आपको खूब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको काफी ज्यादा हार्ट्स नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हो, या अलग अलग टाइम पर दोनों ही हार्ट्स को देख रहे हैं, सनफ्लावर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ये उन मैसेजेस को भी ध्यान से ले रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर काफी समय से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई, ये आपकी आवाज को सुनने के लिए इनके कान ही तरस गए हैं। ये आंखें बंद जितनी दफा कर रहे हैं ना इस टाइम पे, इनकी मैनिफेस्टेशन इतनी हाई है कि आप इन्हें नजर आ रहे हो। अब ये जिनके भी पार्टनर की एनर्जी आप ले सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्ली चक्रास के साथ में चीजें बताई हैं। और एक लास्ट मैसेज है इनका सेक्सुअलिटी, आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, मैच्योर होते हुए देख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप मिले तो सब कुछ मिल गया। आपका आना इनके लाइफ में इनकी हर तरीके की ब्लेसिंग को फुलफिल करना है, इनकी विश को फुलफिल करना है। इन्हें एक सुंदर पार्टनर चाहिए था, हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, इन्होंने आपसे कहा हो। एजुकेटेड पार्टनर चाहिए था, हो सकता है यू आर वेल एजुकेटेड। मैच्योर पर्सनैलिटी चाहिए थी जो इनको समझ सके, जो अपने लाइफ में गिवर हो, अगर ये गिवर है तो यू आर वन ऑफ देम। तो आप इनकी क्या करें, चेकलिस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इसे अपने लाइफ में अब ले लूं, अब अपना लूं, अब बात कर लूं। ये एनर्जी, ये मैसेज आपके पर्सन का है कि आपकी तरफ हर एक चीज से ये आकर्षित है। ये इस रिश्ते को लेकर मैच्योर हो रहे हैं, ये आपके ऊपर समय समय पर नजर रखते हैं, किसी न किसी फेक आईडी से कुछ ना कुछ आवरण ओढ़े रखने की एनर्जी, आपको देखना, नोटिस करना, आपकी हर एक एक्टिविटी पर अपना एक ऑब्जर्वेशन तैयार करना। ठीक है, आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये भी है कि ये आपके साथ जब भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फेक आईडी से आपको देख रहे हैं, समवेयर दे आर फीलिंग हील्ड, इनको हीलिंग मिलती है। आप जिस तरीके की बातें करते हो, आप जिस तरीके की चीजें बोलते हो, इनको हीलिंग फील होती है कि यार इसके पास ये नॉलेज भी है, ही और शी इज वेरी स्पिरिचुअल, ये इंसान अंदर से भी अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है। मतलब एक आपका पर्सोना जो है ना, उसको ये दूर से जज कर पा रहे हैं। अब ये है फेक आईडी से कहीं से भी देख रहे हो या किसी और के फोन से देख रहे हो, बट ये आपको एनलाइटन होते हुए देख रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत हाई है, और आप इस लाइक की हील कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन के अलग अलग मैसेजेस निकल के आए हैं। सो गाइज, आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।